गांव की गलियों से शुरू हुआ सपना बाबू दीपू, जिसे सब प्यार से बाबू कहते थे, असम के एक छोटे से गांव में रहता था। सीधा सादा, कम बोलने वाला, पर आंखों में बहुत कुछ कहने वाला लड्डे का। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मेहनत और इरादों में कोई कमी नहीं। वहीं शालिनी, जिसे बाबू प्यार से सोना बुलाता था, एक मिडिल क्लास परिवार की इकलौती बेटी। पढ़ाई में तेज, बातों में मीठी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि बाबू पहली बार में ही उसे देखता रह गया। गांव के स्कूल में दोनों एक साथ पढ़ते थे। शुरू में बस एक दूसरे को देखना, फिर टिफिन शेयर करना और धीरे धीरे मन की बातें बांटना। बाबू को सोना से प्यार हो गया था, लेकिन वो कह नहीं पाया। बस हर दिन उसकी नजरों में वो एहसास दिखता रहा। सोना भी सब समझ रही थी, पर शायद वो चाहती थी कि बाबू एक दिन खुद कहे। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब बारिश होने लगी, बाबू और सोना पुराने मंदिर की छत के नीचे रुक गए। बाबू ने कांपते हाथों से कहा, सोना, अगर मैं कुछ कहूं तो छोड़ के तो नहीं जाऊंगी? सोना मुस्कुराई। बोलो बाबू। बाबू ने आंखें झुकाकर कहा, तू जब पास होती है तो सब ठीक लगता है, और जब दूर जाती है तो दुनिया खाली सी लगती है। तू मुझे बहुत पसंद है सोना। सोना ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार अब गहरा हो चुका था, लेकिन सोना के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दीपू गरीब है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, कहां रहेगा बेटी? यहीं सब बातें सामने आने लगीं। सोना पर बंदिशें लग गईं, फोन ले लिया गया। बाबू को मिलने तक की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाबू ने हार नहीं मानी। उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, छोटे मोटे काम किए और साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू की। 2 साल बाद बाबू ने गुवाहाटी में एक छोटी सी कंपनी में नौकरी पकड़ ली। अब उसके पास थोड़ा पैसा था, थोड़ी पहचान, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी उम्मीद। सोना अब कॉलेज में थी, पर अब भी उसका मन बाबू के लिए धड़ धड़कता था। वो हर रात अपनी डायरी में वही लिखती, बाबू आएगा, वो मुझे लेने जरूर आएगा। एक दिन अचानक बाबू गांव लौटा, वहीं पुराने स्कूल के पास खड़ा हुआ, वही जगह जहां पहली बार टिफिन शेयर किया था। सोना वहां पहले से मौजूद थी, मानो उसे पता हो कि बाबू आएगा। उस दिन कोई शब्द नहीं बोले गए, बस आंखों ने बात की, दिलों ने गवाही दी। बाबू बोला, मैं तैयार हूं सोना, अब तुझे दुनिया से नहीं, तेरे पापा से भी मांगने आया हूं। सोना के पापा ने बहुत नाराजगी दिखाई, लेकिन बाबू अब वह लड़का नहीं था। उसके पास नौकरी थी, आत्मसम्मान था, और सबसे बड़ी बात, सोना के लिए अटूट प्रेम। कुछ दिन के बाद रिश्तेदारों और समाज के डर के बावजूद सोना के पापा मान गए। लोगों ने कहा, अगर वो इतना सच्चा है कि सालों तक सिर्फ एक नाम जीता रहा, तो मेरी बेटी उसके साथ जरूर खुश रहेगी। बाबू और सोना की शादी पूरे गांव ने देखी। लोगों ने कहा, ऐसा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, और जो ऐसे साथ निभाए वही असली जीवन साथी होता है। लोगों ने कहा, ऐसा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, और जो ऐसे साथ निभाए वही असली जीवन साथी होता है। अब बाबू और सोना एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। बाबू अब अपनी एक चाय कॉफी शॉप खोलना चाहता है, जिसका नाम होगा सोना बाबू कैफे, जहां पहली नजर में प्यार होता है। इस प्रेम कहानी का सार, प्यार जब सच्चा हो तो इंतजार, दूरी और समाज की बंदिशें सब हार जाती हैं। बाबू और सोना की प्रेम कहानी सिर्फ इश्क नहीं, एक प्रेरणा है उन सभी दिलों के लिए जो आज भी वक्त से लाडी डी डी एच रहे हैं। थैंक यू